कहीं न कहीं कमी है। आप लोग सफाई का काम करते हैं और सफाई करने वाले से दरअसल प्यार करना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखो तो सफाई कर रहा है ना भाई, तो उससे प्यार करना चाहिए। अगर यही भारत छोड़ के अमेरिका में चले जाएं, वो लोग भी टाई कोट पहन के आते हैं, गाड़ी से उतरे, काम किए, गाड़ी में बैठे चले गए, है ना। तो सफाई कर्मचारी वालों को हमेशा इज्जत और सम्मान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और रही बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस जमाने में जी, उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। और अगर सम्राट अशोक की बात करूं, उनके जमाने में क्या सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं, ये उनका स्लोगन रहा है। और सम्राट अशोक की बात करूं तो सम्राट अशोक का ये पूरा भारतवर्ष सम्राट अशोक का है। सबसे पहले अपने भारत में अगर संविधान किसी ने लिखा तो सम्राट अशोक ने, उस जमाने में जब पेपर नहीं था तो शिलालेखों से लिखवाया। लेकिन जब उनके समझ में आया तब उन्होंने तलवार रखा और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बाहर तक किया उन्होंने, नो डाउट। उसके बाद जो 10वां राजा रहे मौर्य शासन काल में बृहद्रथ मौर्य, उनका जो सेनापति था पुष्पशुंग ने हत्या किया। हत्या करने के बाद जो धर्म का प्रचार प्रसार था उसको खत्म कर दिया गया। और उसके बाद किसी ने संविधान लिखा तो मनुस्मृति लिखा गया, और मनुस्मृति में बताने की जरूरत नहीं, उसमें मानो मानो एक समान की बात ही नहीं था। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला करके और हमें आपको दिया भारत का संविधान। अगर ये संविधान नहीं होता तो हमें आपको जो सम्मान मिल रहा है बिल्कुल नहीं मिलता, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जो हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा काम किया है, मैं यही चाहता हूं, आज मेरा आने का मकसद ये है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, काम खराब नहीं है, नो डाउट, लेकिन अपना जो नियत और अपना विचारधारा, आप लोग ये जो काम कर रहे हैं अपने बच्चे को बड़ा करिए और पढ़ाइए उनको। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लिया उस जमाने में, और आज तो बहुत कुछ मिला है। तो आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, प्रयास करिए। बुद्ध ने कहा 5 चीज मत करना दुनिया में और बाकी सब काम करना। देखिए, नमो बुद्धाय जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, भीम को मानते हैं लेकिन भीम की नहीं मानते हैं। अब देखिए, बुद्ध ने कहा दुनिया का हर काम करना, 5 काम मत करना। और कौन कौन सा काम मत करना? प्राण हिंसा मत करना, और कारण प्राण हिंसा मत करना। सांप जा रहा है तो जाने दो, काटने आ रहा है तो उसको मारो, है ना। दूसरा काम उन्होंने बताया कि भाई चोरी नहीं करनी है, चुगलखोरी नहीं करना है, और तीसरा बताया बलात्कार नहीं, व्यभिचार नहीं करना है। चौथा बताया झूठ नहीं बोलना है, और 5वां सबसे खतरनाक चीज बताया कि किसी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। कितनी अच्छी बात बताया उन्होंने। तो ये 5 चीज छोड़ करके दुनिया का हर काम करो। अच्छी बात बताई नहीं बताई? और यही चीज जब सम्राट अशोक को समझ में आया तब उन्होंने तलवार रख दिया। क्योंकि कलिंग युद्ध पर जब उन्होंने युद्ध किया तो 1.5 लाख लोगों का मुंडी काटा था उन्होंने, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। तब उनके समझ में आया जब सबका मैं मुंडिया काट दूंगा तो राज किसे करूंगा। तब उन्होंने तलवार रखा, लेकिन तलवार रखने से पहले उन्होंने कह दिया कि भारत में कोई आंख उठा के देखा तो आंख निकाल दिया जाएगा। तो जो 4 शेर है देख रहे हैं अशोक स्तंभ में, है ना, वो वही शेर है, चारों तरफ शेर की तरह दहाड़ने की बात आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद सर आप थोड़ा सा आगे आइए, आप अपना नाम बताइए, हिंदी अगर बोल सकते हैं तो बोलिए ना सर। मेरा नाम राजेश चौहान, मैं इस चौकी का मुखद हूँ। अच्छा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आपने जो हमारे लिए किया जी, कोई नहीं करता। आज किसी के घर पे कोई पानी भी नहीं पिलाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, प्राइमरी से मेरा एक नेचर रहा है। मेरी माता जी से हमेशा झगड़ा होता रहता है, भाई ऐसा कैसा। अब देखिए, ये है बेचारा, नो डाउट। देखिए, हिंदू मुसलमान तो अंदर से थोड़ी बन जाता है, वो तो बाहर बना दिया जाता है। ये बच्चा हमारे यहाँ काम करता है, एक दिन मैं बोला जाओ किचन में लेके खाना खा लो, और खाना खा लिया। मम्मी से मेरे बताया मेरी माता जी है यहाँ, तो मैं बोला देखो ये तो खाना खाया बहुत अच्छा किया। मैं बोला मुसलमान है, वो गाली देना चालू कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में भूसा भरा है। क्योंकि इंसानियत नाम का कोई चीज होती है, लेकिन क्या दिमाग में जब भूसा है ना तो भूसा को निकालना पड़ता है। आप समझ गए कि नहीं मेरी बात? और हमारे यहाँ जो सोसाइटी में बेचारा सफाई वाला है, जो हर दिन सफाई करता है अंदर, उनको मैं एक दिन बुलाया, सोफा पे बैठ के खाना वाना खिलाया। माता जी से मैं बोला सफाई कर्मचारी हैं, तो माता जी के दिमाग में भूसा भरा। अरे कहे तू करता है ठीक है, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगी। मैं बोला ये इंसान नहीं है। तो हम तो लड़ाई लड़ता हूँ अपने परिवार से, और गाँव में बता रहा हूँ हमारे यहाँ कुत्ता होता है ना, सब किसी भी थाली में खा लेता है, उसके लिए कोई परहेज नहीं है। लेकिन किसी ने ऐसा टच कर दिया तो बोला अरे बाबा ये तो अछूत, तो बाहर करो। बताओ कितनी बड़ी विडम्बना है ये भारत में, है ना। सर कुत्तों को सोफे में बिठा के गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। हाँ ना, एक कैलेंडर निकालो बेटा उसमें से। हमारी तरफ से एक निमंत्रण भी आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली एक छोटा सा बच्चा है, ऑलरेडी इस समय विस्तारा टाटा सिंगापुर की कंपनी में पायलट जहाज चला रहा है, और 4 जन। देखो हम लोग तो मुरई मरचा घंटा बोने वाले, खेती करने वाले परिवार में, एक सबको दीजिए जी। एक इसको हाथ से रखिए, सीधा रख दीजिएगा, एक जन उल्टा एक जन सीधा,
एक जन उल्टा एक जन सीधा जी, सीधा एकदम सीधा एक जन उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे लगाए तो रिकॉर्डिंग चालू है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस बना के रखें। हाँ देखते हैं, एक जन उल्टा एक जन सीधा ऐसे रखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा घुमा के लेना, पूरा पूरा सुन लीजिए बेटा जी। ये निमंत्रण है सर, और ये सारे महापुरुषों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ये महापुरुषों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान करके हमें आपको चलना सिखाया। और थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी कि यहाँ हांडी होता था, यहाँ झाड़ू होता था। हाँ। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस चीज को देखा, देखने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है ना। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे एरिया में अक्सर आते हैं, और ये 2 साल से चल रहा था कि मैं एक दिन आऊँगा चौकी में, साथ में नाश्ता करेंगे, खाना खिलाएंगे। तो खाने का ही प्रोग्राम आज का था, लेकिन कोरोना की वजह से हमने उनको कैंसिल किया। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा कोई बोलेगा इसमें से, कोई बोलो ना सर, बोलो सबसे बोला। आप आए हमारे चौकी पे, हमको बहुत धन्यवाद। जी जी। और पहली बार 3 साल में पहली बार जो हम लोग कर्मचारी को जो हम लोग नजदीक है वहाँ पे यहाँ पे गोरा पे 2 नंबर पे पहली बार जो हुआ, आपका धन्यवाद, आपने हमको बहुत कुछ किए गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मौर्य परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रयास रहेगा अगर कोई पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट मावा गुटखा दारू शराब अगर पीता होगा और छोड़ना चाहता होगा तो हमारे पास दवाई है, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा, है ना। इसको 6 महीना लगता है, तकरीबन 150 लोगों का मैंने ये छुड़ा चुका हूँ, और खुद मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। जब मुझे पता चल गया कि चाय से खराबी होती है, चाय मैं क्यों पीऊँ। छोटे बच्चे से क्वेश्चन करिए कि सेहत के लिए दूध पीना अच्छा है कि चाय, तो बोलता है दूध पीएगा, लेकिन पीते क्या हो, कहता है चाय। तो कहीं कहीं तो गड़बड़ी है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, और आप लोगों ने हमारी तरफ से जो हमारा निमंत्रण था उसको आपने स्वीकार किया, उसके लिए दिल खोल करके आप सभी का सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।